तांगशो और चिंचीबाई बाथरूम में थे। तब चिंचीबाई उसे एक तस्वीर दिखाता है। तांगशो कहता है कि इसका क्या मतलब है। चिंचीबाई कहता है कि मैं भी गु और जियांग के बीच की पार्टनरशिप के बारे में पूरी खबर रखना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स मैंने उसके पीछे मेरे आदमी लगवाए हैं और मुझे उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली। तांगशो कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना है। तो चिंचीबाई उसे ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तो हम गुयानशेन को दबाव में रखेंगे और वैन यानान भी फिर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन तांगशो उसकी चाल में नहीं फंसता। वो कहता है कि सुनची तुमसे ही जुड़ा हुआ है और उसने शाओनान को हर्ट करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलूँगा। चिंचीबाई कहता है कि तुम्हारी कंपनी अब आधी तो डूब चुकी है, तुम्हें एक और बार इस बारे में सोचना चाहिए। और वो बाहर चला जाता है। बाहर चीहा उसका वेट कर रहा था और कहता है कि प्रेसिडेंट जियांग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो बताता है कि क्या उसे पता तो नहीं चला कि ये फ़ोटो फेक थी। चिंचीबाई कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कांटा सही जगह चुभ चुका है। चिंचीबाई की दी हुई फ़ोटो तांगशो वहाँ फेंक कर चला जाता है। उस फोटो में गुयानशेन और वैन यानान क्लोज हो ऐसा दिखाया गया था। चिंचीबाई और चीहाओ बात कर रहे थे कि मैं जब प्रेसिडेंट जियांग से बात कर रहा था तो तांगशुओ को देख के लगा कि उसे उस फोटो से ज़्यादा असर नहीं हुआ है। अभी उसके भाई का भी उसे कोई पता नहीं चला है। अब ऐसे हालात थे तो उसका दिमाग ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही वो हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ गुयानशेन आता है और वो चिंचीबाई से झगड़ा करने लगता है। चीहाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुयानशेन चिंचीबाई को मारने की कोशिश करता है कि मैं उसे पीटूंगा ही नहीं, उसे मार ही डालूंगा। लेकिन चीहाओ बीच में आ जाता है। लेकिन फिर भी गुयानशेन वैन यानान की किडनैपिंग के बारे में कहता है कि तुमने ही उसे किडनैप किया था। चिंचीबाई नहीं मान रहा था कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। जिसने किडनैपिंग की थी वो तो सब अरेस्ट हो चुके हैं, तुम उससे जाके निपट लो। लेकिन गुयानशेन उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि नाना अभी मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है। चिंचीबाई कहता है कि तुम मुझ पे क्यों सब डाल रहे हो, सबको पता है कि तुमने ही पहले उसे चीट किया था। तुम शादीशुदा होते हुए भी शेनलुआन के साथ घूम रहे थे, तो फिर वैन यानान और तांगशो करीब आते हैं, ये देखकर तुम जेलस क्यों हो रहे हो। तो ये सुन के गुयानशेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिंचीबाई को गुस्सा लगाने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन बीच में चीहाओ आ जाता है तो उसे लग गई और वो गुयानशेन को रुकने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ प्रेसिडेंट जियांग और उसकी वाइफ वैन यानान के साथ आ रहे थे, तो उसे देख के गुयानशेन वैन यानान को बुलाता है। मिस जियांग कहती है कि मैंने अभी ही किडनैपिंग के बारे में सुना, आखिर हुआ क्या था। चिंचीबाई बात घुमाने की कोशिश करता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, आपको बस गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन मिस जियांग उससे पूछ ही रही थी कि क्या ये न्यानान की किडनैपिंग के बारे में है। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं कि गु फैमिली और चिन फैमिली ने आज खास ध्यान नहीं दिया, आगे से हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तो ये सुन के चिंचीबाई चौंक गया कि मिस्टर जियांग आपका मतलब क्या है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि जवान लोगों को अपना सर झुका के सब काम करना चाहिए, लेकिन तुम तो अपना सर उठाना सीख गए हो। और वो जाने लगते हैं। गुयानशेन तो बस वैन यानान के बारे में ही सोचता रहता है। अब चिंचीबाई को भी पार्टनरशिप से हाथ धोना पड़ा, तो वो गुयानशेन का कॉलर पकड़ के उसे धमकाता है कि मैं तुमसे इसका बदला लेके रहूँगा। लेकिन गुयानशेन उसे दूर धक्का दे देता है और चला जाता है। तो फिर चिंचीबाई को बहुत गुस्सा आता है और वो ये तय कर लेता है कि कैसे भी करके गुयानशेन को पकड़ के मेरे आगे घुटनों पे बिठाओ और आज रात मेरे डैड को भी बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है।